मेनका चौधरी और पहली खबर गोरखपुर से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर स्थित आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। साथ ही इस मौके पर नगर के जनप्रतिनिधि मौजूद थे। पुराण के अनुसार आंवले में मां धात्री का निवास होता है और अमृत की स्रोत है। इस दिन आंवला वृक्ष के नीचे भोजन पकाने और खाने से अमृतमय हो जाता है भोजन, ऐसी मान्यता है। गोरक्षनाथ मंदिर परिसर के अंदर ही आंवले के पेड़ के नीचे ही भोजन पकाया गया और फिर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही देखिए आप रवि किशन को भी, सांसद रवि किशन और कई बड़ी हस्तियों ने प्रसाद ग्रहण किया आंवले के पेड़ के नीचे ही। इधर शाइन सिटी घोटाला मामले में ईडी का एक्शन देखने को मिला। 22 जगहों पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई हुई है। वाराणसी, हरदोई, इलाहाबाद, लखनऊ में छापेमारी हुई। दिल्ली में चल रही छापे की कार्रवाई, तकरीबन 800 करोड़ के घोटाले की खबर है। अब तक 128 करोड़ की संपत्ति अटैच की जा चुकी है। दुबई में रह रहा है मुख्य आरोपी रशीद नसीम। दुबई में रहकर ही फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहा था। शंकर आनंद हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। शंकर, इस पर पूरी जानकारी दे, कैसे इसके बारे में पता चला, अब तक जो कार्रवाई हुई है आगे किस तरह से होगी? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा इस वक्त में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है, ये तकरीबन 800 करोड़ से ज्यादा का ये फर्जीवाड़ा का मामला है। लेकिन अभी भी जो मुख्य आरोपी है वो दुबई में रह करके इस पूरे फर्जीवाड़े को जो अंजाम दे रहा था, तो उसके खिलाफ एक बड़ी और सख्त कार्रवाई करते हुए जो ईडी की लखनऊ जोन है उसके द्वारा ये कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और उसी के तहत आज 22 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। इस मामले में अब तक 125 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी को अटैच किया जा चुका है। लेकिन ये मामला जो है, जैसे जैसे इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, उसी के आधार पर इस मामले में आगे की कार्रवाई हो रही है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के जो कई इलाके हैं, कई इलाकों में इसका पूरा नेटवर्क बना हुआ था और उसी के तहत इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया था। तो कहा जा सकता है कि इस मामले में आने वाले वक्त में कई और भी बड़ी कार्रवाई को अंजाम जांच एजेंसी के द्वारा दिया जा सकता है। और इसके साथ साथ इस मामले में उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजधानी दिल्ली में भी इस वक्त में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और सर्च ऑपरेशन के दौरान में कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को इकट्ठा किया जा रहा है और ये सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया आज देर शाम तक चलती रहेगी। ठीक है, धन्यवाद शंकर इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो देर शाम तक सर्च ऑपरेशन चलेगा, अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। उधर औरैया में हुए सड़क हादसे में एक सिपाही की मौत हो गई, जबकि साथी सिपाही गंभीर रूप से जख्मी हो गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब सिपाही बाइक से शहर की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान बाइक अचानक ही गोवंश से टकरा गई और एक सिपाही सड़क पर गिर गया। इसी दौरान पीछे से आ रहा तेज रफ्तार ट्रक रतन सिंह को कुचलता हुआ निकल गया। यह घटना अजीतमल इलाके की है। रतन सिंह है, रहने वाले ये कानपुर नगर के हैं और अभी वर्तमान में थाना अजीतमल में इनकी पोस्टिंग चल रही है। अजीतमल से जो ड्यूटी लगती है मंथली, उसमें QRT में ये तैनात थे। वर्तमान में QRT की ऑर्डर गाँव में लगी है, वहाँ से ड्यूटी करके वापस आ रहे थे। बता रहे हैं कि कोई छोटा जानवर से इनकी गाड़ी की टक्कर हुई, बाइक की टक्कर हुई। तो एक सिपाही दाहिने गिर गया, एक दाहिने गिरा था। तो फर्स्ट लेन है, उस लेन में एक ट्रक आ रहा था, उस ट्रक के पहिए के नीचे इनका सर आ गया। हेलमेट भी लगाए हुए थे, हेलमेट उसके चढ़ने से टूट गया, तो मौके पे इंस्टेंट इनकी डेथ हो गई है। इधर पीलीभीत में भूसे से लदे ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी है। इस हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक जख्मी हुआ है। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल ट्रक की तलाश की जा रही है। यह हादसा न्यूरिया थाना क्षेत्र में हुआ है। मऊ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जिले के 82 स्कूलों के 246 शिक्षकों का वेतन रोक दिया। दरअसल दिसंबर 2023 तक क्लास 3 तक के बच्चों को निपुण लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन जिले के कुछ स्कूलों में ये लक्ष्य न्यूनतम स्थिति में है। मतलब ये कि बच्चों को अक्षर, गिनती और पहाड़ा नहीं बता पाने पर यह कार्रवाई की गई है। अध्यापक अपने कामों पर खड़े नहीं उतरे हैं। इससे नाराज बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अध्यापकों का वेतन बाधित किया है।
निपुण भारत मिशन विभाग के द्वारा शासन के द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम है, जिसके तहत कक्षा 1 से लेकर के 3 तक के बच्चों को निपुण बनाना है, जिसमें बाल वाटिका के बच्चे हैं, कक्षा 1 के बच्चे हैं, 2 के बच्चे हैं, 3 के बच्चे हैं। कक्षा बाल वाटिका के बच्चे जो हैं उनको निर्धारित ये है कि अक्षर पहचानना जान जाए, पढ़ना जान जाए, लिखना जान जाए। कक्षा 1 के बच्चों के लिए भी है कि 2 सरल अक्षर से बने हुए शब्द पढ़ लें। इसी तरह से कक्षा 2-3 के हैं कि 45 शब्द प्रति मिनट, 60 शब्द प्रति मिनट प्रवाह से पढ़ लें, अंकों का जोड़ घटाव जान लें, अक्षर पहचान लें। तो ये जिम्मेदारी अध्यापकों की है और प्रधानाध्यापकों की है कि बच्चे इससे परिचित हो पाएँ, बच्चे जान पाएँ, पढ़ लिख पाएँ, हमारे जो शासन की और विभाग की जो मंशा है उसके अनुरूप काम हो पाए।